मरते दम तक दान न करें, ये 8 चीज़ें, नहीं तो जीवन भर दुर्भाग्य नहीं छोड़ेगा पीछा। नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। हमारे वास्तु मंत्र 467 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दान करना हिंदू धर्म शास्त्रों में पुण्य माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीज़ों को दान करना मना है। अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो जीवन भर दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। शास्त्रों में ऐसी कई चीज़ों के बारे में लिखा गया है जिन्हें मरते दम तक कभी किसी को दान में नहीं देना चाहिए। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप दान कर देते हैं तो आपके घर से बरकत, धन, समृद्धि चली जाती है, जिसकी वजह से आपको दरिद्रता झेलनी पड़ती है। आपके घर में कलेश होते हैं। दान करना हमारी संस्कृति में बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, इसीलिए दान दिया जाता है। यही वजह है कि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी तीज त्यौहार हो बिना दान के पूरा नहीं माना जाता। शास्त्रों के मुताबिक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें छोड़कर कोई भी चीज़ ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इन चीज़ों का दान किया तो इन चीज़ों का आप पर उल्टा असर होने लगेगा और आपके परिवार पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है। दोस्तों, पहली चीज़ है जिसे हमें दान नहीं करना चाहिए, पुराने वस्त्रों का दान। बेटी को कभी पुराना वस्त्र दान में मत दीजिए। पुरानी साड़ियाँ, ब्राह्मण को कभी पुराने कपड़े मत देना। साधु महापुरुषों को कभी पुराना वस्त्र दान में नहीं देना चाहिए। कोई माता पिता उस समय अपनी बेटी का, अपनी कन्या का कन्यादान, जिसमें वो ऋतुमती धर्म में है, कन्या का कन्यादान नहीं होता है। उसमें कन्यादान करने वाले को नरक मिलता है। आपके पास कपड़े ज़्यादा हैं, ज़रूरतमंद लोगों का अभावग्रस्त है, तो उनको सहयोग में दे दीजिए। सहयोग और दान में अंतर होता है। दान पूज्य लोगों को दिया जाता है, श्रेष्ठ लोगों को दिया जाता है। दूसरी चीज़ जो हमें दान में नहीं देना चाहिए वो है इस तरह के खाने का दान ना करें। भूखे व्यक्ति को बासी ना खिलाएं, बल्कि एकदम ताज़ा खाना खिलाएं। अगर आप धर्मात्मा बनने के चक्कर में बासी खाना किसी को दान में दे देते हैं कि चलो भाई खाना रखा है, कोई नहीं, इसे दे देते हैं, तो ये आप पे उल्टा असर करता है और आपके परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आप किसी को खाना खिला रहे हैं तो आपको उसे ताज़ा खाना खिलाना है, बासी खाना भी ना खिलाएं। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो हमें दान में नहीं देनी चाहिए वो है फटी हुई किताबें। अगर किसी को आप किताब दान कर रहे हैं या कोई ग्रंथ दान कर रहे हैं तो आपको हमेशा उन्हें नई ग्रंथ या नई किताब दान करनी है। नई किताबें, नए ग्रंथ, चालीसा या कथाएँ, कुछ भी आप दान कर रहे हैं तो वो नए ही होने चाहिए, पुराने आपको दान नहीं करने हैं। किसी भी हालत में फटी हुई किताबें या ग्रंथ देना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से माँ सरस्वती नाराज़ होती हैं। आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं। भूल कर भी फटी हुई किताबें या पूजा पाठ की कोई भी किताबें, कथा है, चालीसा है, इन्हें आप दान कर रहे हैं तो फटी हुई बिल्कुल भी दान ना करें। दोस्तों, चौथी चीज़ जो हमें दान में नहीं देना चाहिए वो है नुकीली चीज़ें। किसी भी ज़रूरतमंद को कैंची, चाकू या कोई भी नुकीली चीज़ दान में नहीं देनी चाहिए। ये चीज़ें दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं और ऐसा करने से दान देने वाले से किस्मत यानी कि माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। साथ ही उसके परिवार में कलेश और उसका परिवार भी टूटने लगता है। तो आप भूल कर भी नुकीली चीज़ों का दान ना करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, पांचवी चीज़ जो हमें दान में नहीं देनी चाहिए वह इस्तेमाल या ख़राब हो चुके तेल का दान ना करें। घर में इस्तेमाल या ख़राब हो चुका तेल आप कभी भी दान ना करें। दान करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनि देव आपसे अप्रसन्न हो जाते हैं और परिवार को बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर एक बार शनिदेव किसी से रुष्ट हो जाए तो फिर उसकी ज़िंदगी की गाड़ी जल्दी से पटरी पर नहीं लौटती है। तो आपको भूल कर भी इस तरह के तेल का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, छठी चीज़ जो हमें दान नहीं करनी चाहिए वो है झाड़ू का दान। झाड़ू को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए भूल कर भी इसका दान नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि जो लोग अपने घर के झाड़ू को दान कर देते हैं उन्हें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है और कई प्रकार की बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। तो आप भूल कर भी झाड़ू कभी भी दान ना करें। दोस्तों, सातवीं चीज़ जो हमें दान नहीं करनी चाहिए वो है प्लास्टिक की वस्तुएं। ज्योतिष विद्या के अनुसार प्लास्टिक की वस्तुओं का दान करना शुभ नहीं होता।
ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का दान करने को घर की तरक्की में रुकावट आने की आशंका रहती है और प्लास्टिक का दान करने से बिजनेस में गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, 8वीं चीज़ जो हमें दान नहीं करनी चाहिए वो है स्टील के बर्तन। कभी कभी हम दान स्वरूप स्टील के बर्तन भी दे देते हैं। हालांकि ज्योतिष विद्या के हिसाब से स्टील के बर्तन का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि स्टील के बर्तन दान करने से घर परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है और लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। इसलिए स्टील के बर्तन दान देने से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माता लक्ष्मी हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।